पूरी तरह से फिर से फोकस जो शिफ्ट होगा वो कंजम्पशन वाले शेयरों पर फिक्स होगा, क्योंकि नेस्ले, एचयूएल आईटीसी के नतीजे में आते हुए दिखेंगे। हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला एफएमसीजी सेक्टर को बहुत ही अच्छे से ट्रैक करती हैं और विनी हमारे साथ जुड़ गए नतीजों का अनुमान बताने के लिए कि उम्मीदें क्या इन कंपनियों से। विनी, सबसे पहले बातचीत करेंगे ना एचयूएल की, क्या अनुमान है और फोकस में क्या होगा कल? तो एचयूएल के जो Q2 FY24 नंबर्स हैं, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 4% की ग्रोथ होगी रेवेन्यू में, और जो प्रॉफिट्स है वहाँ पे माइल्ड डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, 1% की डिक्लाइन। इबिटा मार्जिन एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है 23.5% वर्सेस 22.9% था लास्ट टाइम। तो इबिटा मार्जिन में एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है, अराउंड 60 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है इबिटा मार्जिन में। मेनली क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस ऑब्वियसली करेक्ट हो चुके हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है इबिटा मार्जिन को। तो वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 4% पे कंपनी के लिए। डिमांड एनवायरनमेंट कंसिस्टेंट रहा है, प्राइसिंग ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हुई है, तो वॉल्यूम ग्रोथ अभी ज़्यादा बढ़ रहा है। और ओवरऑल इबिटा मार्जिन में एक्सपेंशन थोड़ी भी दिख रही है, क्योंकि वो है रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन जो कम होते जा रहा है, उसकी वजह से प्राइसिंग ओवरऑल रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हो चुके हैं और इबिटा मार्जिन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सेगमेंट्स की बात करें तो होम केयर सेगमेंट और ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट में वहाँ पे थोड़ी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है, पर जो HFD सेगमेंट है, जो उनका है हेल्दी फूड ड्रिंक सेगमेंट, वहाँ पे मे भी थोड़ी प्रेशर अभी भी बनी रह सकती है। उसकी कमेंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में यहाँ पे प्रेशर बना ही रहा है। तो आगे जाते हुए क्या कमेंट्री आ रही है यहाँ पे ये सेगमेंट के लिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। ऑल्सो रीजनल कंपटीशन कैसे है, स्मॉलर प्लेयर्स की कंपटीशन कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है देखने के लिए एचयूएल में। और डिमांड ट्रेंड्स कैसे आ रही है रूरल और अर्बन एरिया में, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है टू वॉच आउट फॉर। ग्रोथ किस तरह से निकल के आती है, वॉल्यूम ग्रोथ क्या रहती है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन एक और फैक्टर कि रूरल और शहरी ग्रोथ वो कैसी रहती है, बहुत ही क्रूशियल होगा ये भी देखना, क्योंकि कंपनी की तरफ से जो पिछले क्वार्टर्स में कमेंट्री आई है वो यही आई है कि ग्रामीण जो मांग है वो थोड़े थोड़े सुधार के संकेत दे रहा है। हालांकि मार्जिन वाला एक फैक्टर बना हुआ है। 2550 का भाव है एचयूएल का। विनी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके फिर से लौटेंगे, आईटीसी का अनुमान भी जानेंगे। लेकिन सुमित जी, एचयूएल क्या सलाह आप देंगे, क्योंकि हमने 27-2800 के भाव देखे, वहां से ये शेयर स्लिप करके 2500 2550 के रेंज में है। क्या आप इस पर अपनी राय देंगे? अभिषेक जी, यहाँ पे फिलहाल आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस जोन है जो है करीबन 2580 से लेके 2600 का। तो ये क्रॉस नहीं हो पा रहा है। आप देखेंगे तो जुलाई के लास्ट वीक में, उसके बाद अगस्त के लास्ट वीक में, और करंटली भी आप देखेंगे 2 दिन पहले भी सेम जोन से ही बार बार स्टॉक को रिजेक्शन मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे फ्रेश एंट्री की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। वेट कीजिए 2600 का लेवल क्रॉस होने के लिए, और सबसे मेन है क्लोजिंग। और आप देखेंगे तो आज जो स्टॉक है वो रिजेक्शन किया है अपना 50 डे मूविंग एवरेज के 200 डे मूविंग एवरेज से भी। तो फिलहाल थोड़ा सा वीकनेस है, वेट कीजिए न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए। और जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरफ 2530 की लेवल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एचयूएल पर ये व्यू।